फ्यूचर मेकर फैमिली को विजय शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज जो केस विड्रॉल किया गया उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की मुझे। बहुत से कॉल्स, बहुत से मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं, देखा मैंने अभी। और जिनका मैं कॉल रिसीव कर पाया उनसे मेरी बातें हुई, और जिनका मैं नहीं कर पाया मैं उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से काफ़ी उलझा हुआ हूँ कहीं, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, सारी चीज़ें नोटिस की है, और विकास भाई की भी ऑडियो सुनी है, संजय भाई साहब की भी ऑडियो सुनी है। संजय भाई साहब, सैल्यूट है आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने क्लैरिफाई किया है सारी चीज़ों को, सैल्यूट है आपको। विकास भाई की ऑडियो पे आता हूँ मैं। दोस्तों, आप सभी ने उनकी ऑडियो सुनी। उस ऑडियो को सुनने के बाद में आपको क्या समझ में आया? जो मुझे समझ में आया वो मैं आप सभी के सामने रखूँगा। और हम तो समझ रहे हैं, बातें हो रही है, हम तो कांटेक्ट में हैं भाई के, सुंदर भाई के भी कांटेक्ट में है, बातें हुई थी। सुंदर भाई का भी मेरे पास कॉल आया, मैं रिसीव नहीं कर पाया, मैं किसी का भी नहीं रिसीव कर पाया क्योंकि मेरा व्हाट्सअप भी ऑफ था। तो मैं बता दूं, विकास यादव जी की ऑडियो के अंदर में एक गहरी सच्चाई है। गहरी सच्चाई ये है कि ये लोग पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं राधे श्याम जी को निकालने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस ऑडियो के माध्यम से ये पता चलता है कि राधे श्याम जी की नीयत बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल देने वाली है। ये ऑडियो दर्शा रही है। मैं एक बात पूरी फ्यूचर मेकर फैमिली से पूछ रहा हूँ, इस ऑडियो को जहाँ जहाँ तक लोग हैं सभी में शेयर कर देना। आज बहुत दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं इस ऑडियो को सभी जगह शेयर कर देना आप। विकास यादव जी की ऑडियो आज तक जब कभी भी आई, कितने मिनट की आई? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट बस। आज बंदे ने 11 मिनट की ऑडियो ठोकी है, 11 मिनट की। क्या ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है? गौर करो इस बात को, गहराई में जाओ इसकी। बंदा लगा हुआ है, एक बात जायज़ है कि हम किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं तो ही हमें अकल आती है। बच्चा पैदा होता है ना तो डायरेक्ट चलना नहीं सीखता। उसी तरह ये मैनेजमेंट भी था। कोर्ट कचहरी, पुलिस वालों का मामला, पॉलिटिक्स क्या होती है कौन जानता था? इनकी उम्र भी देख लो आप, इनकी उम्र भी देख लो आप, कौन जानता था? लेकिन धीरे 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 जाते गए, इसके अंदर घुसते गए, लोगों से मिलते गए, चाहे वो वकील हो, अफसर्स हो, चाहे पुलिस वाले हों। उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ के आज 18 महीने इनको लग गए, ये बात जायज़ है, 18 महीने लग चुके। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर की है, और करते करते इन लोगों को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैं कहता हूँ ना, जब इस तरह की मुसीबत हमारे परिवार के अंदर आती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता हम किस तरीके से अपने परिवार को बाहर निकालें, इस गंदगी से, इस प्रॉब्लम से कैसे निकालें। लेकिन जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें रास्ता निकलते आता नज़र आने लगता है कि हाँ, इससे मिलना, उससे मिलना, उससे मिलना, इससे मिलना। हाँ,
इस मिलने मिलाने में बहुत से झटके भी लगते हैं, धोखा भी होता है, लेकिन उसमें भी सीख होती है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यही इनके साथ हुआ है। 18 महीने मेहनत की है इन लोगों ने और इन्होंने कुछ सीखा भी है। 18 महीनों में ऐसा नहीं है कि इन्होंने राधे श्याम को निकालने की कोशिश नहीं की है, लेकिन गलती इंसान से होती है, गलतियां इनसे हुई है, नो डाउट। कभी कोई आ जाता था, यार मैं वहां ले चलता हूं, कभी कोई आ जाता मैं वहां ले चलता हूं। जो जिसको जानकारी नहीं होगी तो सबकी सुनेगा ना, लेकिन मेहनत की है इन्होंने, कोशिश की है। और आज 11 मिनट की ऑडियो विकास भाई की बिल्कुल क्लियर कर दी कि बंदे मेहनत कर रहे हैं। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा विकास भाई से और सुंदर भाई से, प्रदीप भाई से, कि हम लोगों का विश्वास राधे श्याम जी पर है। हम लोगों का विश्वास राधे श्याम जी पर है। आप लोग देखो कितने लोगों ने केस किया और कितने लोग रुके हुए, कितने, क्यों, किस लिए? ये जो बंदा अंदर बैठा है ना, उस पे विश्वास है सबको। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आप तीनों से, और जो भी इस केस को देख रहे हैं बारीकी से, ये पूरे फ्यूचर मेकर फैमिली की तरफ से ये मैसेज आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट है, जो भी इस काम को कर रहे हैं, कि आप लोग सभी की तकलीफों को अपना तकलीफ समझो। सभी की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर जो एफर्ट लगाया है आपने अभी तक, उससे और जबरदस्त एफर्ट लगाओ, और जबरदस्त, जिससे जल्द से जल्द राधेश्याम जी निकल के बाहर आ सकें। लोगों का मान सम्मान गया है, लोगों का पैसा गया है, लोगों की इज्जत गई है। सब लोग अब राह देख रहे हैं। और ये सभी को आप दिलाओ। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम करके राधेश्याम जी को अब निकालोगे। आप लगे रहो, हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल भी खुद को अकेला मत समझो, पूरा फ्यूचर मेकर आपके साथ देगा। और एक बात, फ्यूचर मेकर फैमिली आपके लिए, पैसे लगे, दर्द है आपको, लोन पर लिया, किसी से ब्याज में लिया, कोई प्रॉपर्टी बेच के लगाया, कोई ज़मीन बेच के लगाया, कोई घर बेच के लगाया, कोई गाड़ी बेच के लगाया, XYZ किसी भी तरीके से लगाया, पैसा अभी तक नहीं आया, दर्द है आपको। आप जब प्लान देने जाते थे किसी को, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में, लोग आपको प्लान देने जब जाते हो, अच्छे से दे देते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब निकलते हो ना, तो आपको मुर्गा बोलते हैं, पीछे से मुर्गा बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्यों शांत हूँ, और मैं क्यों आप लोगों के साथ में हूँ, और क्यों मैं मैनेजमेंट के साथ में हूँ, और क्यों राधेश्याम के साथ में हूँ, क्यों मैं विश्वास करके भरोसा करता हूँ, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं आज बताता हूँ आपको। सुनो, जो राधेश्याम जी ने पानी लेकर कसम खाई, जो राधेश्याम जी ने पानी लेकर कसम खाई, बहुत से लोगों ने कहा इमोशनली ब्लैकमेल करके हमें लूट लिया गया, खा लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। बिल्कुल तकलीफ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बंदा जेल के अंदर में है, राधेश्याम जी,
मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, उस बंदे को निकल के अपने मुंह से तो एक बार कहने दो वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। क्या पता यार, आप लोगों के लिए खुशियों की तिजोरी रख के रखी है उसने तैयार। क्या पता वो बहुत कुछ चाहता होगा आपके लिए। क्या पता अगर आप एक मौका दो उसको तो वो बंदा निकल कर उस पानी की बोतल की जो कसम खाई थी हाथ में लेकर वो अपने निभा सके। हमें एक मौका तो देना चाहिए उस बंदे को। दोस्तों, मैं उस चीज़ों को देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि वो बंदा निकल के करता क्या है। और मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ और पब्लिक के साथ में हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब किसी को प्लान देने जाते थे आपकी इंसल्ट होती थी, और जब इस तरह के जो कंडीशंस अपने साथ में हो गई, जो अनहोनी हो गई, इसमें हमारी और इज्जत मान सम्मान गया, हमें और तकलीफ़ें हुई। और जो लोग हमसे जलते थे, नहीं चाहते थे तरक्की करें, वो लोग आपको चिढ़ाने लगे और वो खुश हो रहे हैं आज के टाइम में आपको तकलीफ़ में देखकर। आपको तकलीफ़ में देखकर वो खुश हो रहे हैं। अगर आप केस करते हो या कुछ भी करते हो, राधे श्याम जी को बर्बाद कर दो या जेल में डाल दो या कुछ भी कर दो, तो सर क्या आप उन लोगों को जवाब दे पाओगे क्या, जो आपकी इंसल्ट करते हैं, जो आपकी इज्जत लेते हैं, जो बोलते हैं अरे फ्यूचर मेकर करके आए थे, कहाँ गई तुम्हारी फ्यूचर मेकर? अभी रोड में छेड़ते हैं कि नहीं तुम? आप लोगों को बताओ, मुझे बहुत से लोग बताते हैं ये बात। हमारी इज्जत ली जाती है, मुझे बहुत से लोग बताते हैं। मैं आज उन्हीं की बातें बता रहा हूँ ऑडियो के अंदर। मजाक उड़ाते हैं या नहीं आपका? उस मजाक की भरपाई, वो मान सम्मान इज्जत कौन दिला सकता है आपको? आप अगर जेल में राधे श्याम को सड़ा दोगे, क्या वो मान सम्मान इज्जत मिल जाएगा आपको? सोचो आप। नहीं दोस्तों, नहीं। वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो उन लोगों का जो कहना, आपकी इंसल्ट करना, उनकी गर्दन अगर झुकेगी ना तो वो सिर्फ राधे श्याम ही झुका सकता है दोस्तों, सिर्फ राधे श्याम। हमें उसको एक मौका देना चाहिए। हमें देखना है कि जो उसने अपने लहू को निकालकर जवानों के नाम किया, वो लहू कितना सच्चा था। जो गरीबों में उन्होंने अन्न बंटवाया, वो इंसान कितना सच्चा था। बेटियों की शादी के लिए जो पैसे जुड़वाए, जो मदद की, उस इंसान की नीयत कितनी अच्छी थी। हमें ये सब कुछ देखना है। अभी हमें मौका देना है, अपनी आंखों से देखना है ये सब दोस्तों। और वो तभी हो पाएगा जब हम अभी मैनेजमेंट का साथ दें और हम एक होकर रहें, किसी के भड़काने पे ना आए। आज तक जिसने भड़काया है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, उन बंदों की पहचान करो आप लोग। क्या वो बंदे कभी भी एक स्टैंड में रहे? कभी भी? जब तकलीफें आई छोड़ के गायब, कभी भी एक स्टैंड में नहीं रहे। आज फिर से अगर वो कुछ आपको नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या आपको उनकी बातें सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? आप खुद समझदार हो, खुद सोचो आप। जब आपको तकलीफ में बंदे छोड़कर चले गए, गायब हो गए, वो बंदे आपका साथ देंगे? हाँ? आपको अगर केस करने बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं मालूम है आपको? आपको डुबाने के लिए। आप जो अभी अधमरे हो ना, अधमरे, आपको पूरी तरह मारने के लिए। इंसानों को पहचानो दोस्तों। हम इंसान हैं, बातों में आ जाते हैं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है।
विकास यादव जी की ऑडियो पूरी सच्चाई बयां करती है। अगर केस खारिज हो जाता वकीलों की गलती से, तो आप ये समझ लो और लंबा वक्त लग जाता, और लंबा वक्त लग जाता। ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो। और ये समझ लो कि महिपाल जी का भी मैसेज देखा। महिपाल जी, दिल से धन्यवाद और सैल्यूट है आपको सर। हम यही चाहेंगे कि गरीबों की तकलीफ़ों को देखकर आप आगे आएँ और केस को विड्रॉल करके सभी को खुशियाँ दें साहब। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मैं, पूरा फ्यूचर मेकर निवेदन करता है सर आपसे। महिपाल साहब, अगर आप मेरी ऑडियो को सुने तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत पैनिक है। आज जरा सी केस विड्रॉल की खबर सुनकर इतने फ़ोन्स, इतने मैसेजेस, इतने पागल हुए लोग। अभी मैं चेक किया हूँ मैसेजेस सारे ग्रुपों के, मतलब पूरी हलचल। सोचो साहब, इनकी मतलब ये समझ लो साहब कि सांस निकली नहीं, बाकी कुछ रहा नहीं साहब। महिपाल जी, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, गरीबों की तकलीफ़ों को देखकर सर केस विड्रॉल कर लो सर। एक बार मौका दे दो राधे श्याम जी का सर, प्लीज़ सर। लोगों की ज़िंदगी बचा लो साहब। धन्यवाद दोस्तों। मैं बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, मैं भी ऊपर आया हुआ हूँ। मैं फिर बात करता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार।